भगवान ने बैलगाड़ी उड़ा दी। इतने में मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके मैया विचार कर रही है मन में, ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बालक आए, मैया हम बताएं कैसे पलटी। बोले बताओ। वो तुम्हारो ने 100 लाला है ना, याने अपनो पाम ऐसो लंबो कियो ऊंचो करके और ना यूं करके यूं मार दियो, सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली तू मुझको बावड़ो समझे, का समझे मुझको। अरे तेरी मैया की उम्र क्यों बूढ़ी है गई और मुझे मजाक कर रहा है। अप्रेमयम वलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं बच्चे तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को गिर दिया। लेकिन मां की ममत्व में, मां की भक्ति, श्री यशोदा मैया का प्रेम इसको स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी तोड़ सके। और लाला मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले यही तो हमको चाहिए। प्रेम में हमारे प्रेमी की प्रभुता स्वीकार नहीं की जाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को। प्रेम में प्रेमी कितना महान है, उसका प्रभुत्व कितना श्रेष्ठ है, यह स्वीकार नहीं किया जाता। प्रेम में तो वो स्वीकार है बस, उसके अंदर गुण कितने, वो प्रभुत्व कितना, वो कितना अच्छा है, क्या है आदि, ये सब स्वीकार नहीं होता। और ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को ऐसे ही स्वीकार किया। अभी देखना कितने बड़े बड़े काम कर देंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये भगवान है। भगवान ने सकट भंजन किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े है गए हैं। अब तो यशोदा मैया के लाला इतने प्यारे है गए कि गोपी कहीं कहीं ते आमे आकर के लाला को देख जामे, और कभी कोई नोच के भग जाए, कभी कोई लाला गाले खींच के भग जाए, कभी कछु करके भग जाए, और लाला रोते रहे। मैया यशोदा गोद में लेके लाला को मनाती रहे, सुवाती रहे, कभी कछु भाव रखें। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। गोपी आ करके ठाकुर जी को खूब सुख लड़ामे, खूब आनंद करामे। ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े भय, 1 वर्ष के है गए। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। क्यों नाय भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहाँ जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने। इसलिए विलंब हो गया, ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत सारी भाव हैं। ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है ठाकुर जी की। श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती है 1 दिन पहले। पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं ठाकुर जी की। क्यों? छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए, ये 1 दिन पहले क्यों पूछती है? तो इतना सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वाले लाला तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी भई, सबने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजना ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गयो समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है।
तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले आज भी छठी पूजती है हमारे यहाँ ठाकुर जी की। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्री धाम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल मुनि तो आ नहीं रहे, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो। एक काम करो, गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों? क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए ये संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे। एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें। यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा। ऐसे ही जो विचलित करे कथम वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन मैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं, आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। मैया बोली ठीक है, गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दई। बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई। सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके केसर आदि युक्त उसमें छोड़ करके अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहाँ के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते, बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि सो पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथद द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी। वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का? बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्रीजी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं वो 7 निधि पधारती हैं मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया।
तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो सातों वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और सातों निधि और बीच में अन्नकूट तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले कहा भयो, रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो? ठाकुर जी कहें स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में, तो मुंह को शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहो लेकिन मुंह को यूं लग रही है, नहीं सोचा कितनो खारो है, तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले कहा करें? बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो, और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले माने नहीं आए, यदि ने को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ, तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनो लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो, और या गोपनीय अन्नकूट में नवनीत प्रिया को भी मत बुलाइयो, मैं अकेलो भोग लगाऊंगा, तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाई हो, ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो या हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काहे को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो, वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो। या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दियो जाए ठाकुर जी के आगे, और गुसाई जी भी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ, अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुंह को आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण, या गेट ने खटखटा दो, और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है, सोई जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले, राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पाएंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा भीतर, वासे पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित है जाओ, जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उनने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते, बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के, सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश कियो, सोई काव्यो ठाकुर जी के यहाँ से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख लिया, और देख करके ठाकुर जी की बलैयां लई, पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ? अब कहीं करन मत लगी हो कलती कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे, और 30 मिनट में ही भीतर घुस जाओ। ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुंह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे, सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी, सुहागन कौन? जैसे लाल जी रीझ जाए।
अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया और भोग धरा करके माला जपन लगे। तो दियम वस्तु गोविंद अंदर ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन खेल रहे। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक क्यों गए? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब ठाकुर जी ने इशारों कियो, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसो बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाई है माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। तो लाला कहा करेगा? बोले मेरा मन कर रो मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सोई ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भाई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर। और जैसे नन्नों से बालक जो पहली पहली बार बैठनो सीखे, वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल 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 मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ हैं, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। दो दतुइयां दिख रही हैं। और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी। यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया से बोले देख तेरे लाला ने कहा कियो। बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां में खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहां ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली बाबा बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो? मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है, तुम कह रही हो कृपा भई है? बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले। क्यों? बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है। क्यों? या को लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन यहाँ ने देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय जय को, तो याकू लगे मीठो है गए होगो। एक दिन तो मुंह में धर लिए यानी, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर कि खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले काय गो लाला, अब काय को रुक गो? बोले अब की बार तो पहले तू बढ़िया वारी खीर बनाई है, अब की बार तो खान की मिश्री और जन कहा का पड़ा हुआ खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा बहुत जोर से। तो लाला खा ले फिर जाके। कैसे खाऊं? मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पर ने कृपा कर। सोई ठाकुर जी फिर गुटमुन 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 चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए, ताम्र वर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए। बेचारे 2 दिन से भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली ये झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले बाबा मेरो लालो नटखट है नेक, मैं याकू अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाए लो, अब नहीं आवेगो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए
और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर तक किवाड़ लगा के मैया बाहर आई, तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी, बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसो लगे और प्यारो लगे, वाकू मन करे और चिड़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयां से जंगला कोई कुरुद रहे, बोले बाबा अब के बुला तू, बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया ते शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बातें। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरा भोग लगा, अब के बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे, ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और गुटमुन 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 चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी हुई है ठाकुर जी की, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे ही हाथ आगे किया तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं, और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे, तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा भगा दूंगा यहाँ से। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले, और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं। मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैया उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पता चले कि मेरो लाला भगवान है तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो। मैं तो यहाँ प्रेम पावे आया।